से आपका स्वागत है नई योजना में। अगर आप राजस्थान से एसबीसी कैटेगरी से आते हैं, एक महिला है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा महिला स्कूटी योजना राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, 2024-25 का सेशन आ चुका है और यह योजना उन लड़कियों के लिए है जो कॉलेज में अध्ययनरत है, कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, उच्च शिक्षा में पढ़ाई कर रही है, जो घर से दूर पढ़ने जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक स्पेशल बजट उन लड़कियों के लिए पारित किया है, जिसको देवनारायण स्कूटी योजना के नाम से जाना जाता है और यह स्पेशल बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं के लिए है। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो इस वीडियो को पूरा पढ़िए, क्योंकि फाइनली लास्ट डेट आ चुकी है फॉर्म भरने की। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि कैसे आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है और कितनी परसेंटेज चाहिए, कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या हमें आवेदन करने के लिए दस्तावेज चाहिए। सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही उस वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा जहां आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में देवनारायण स्कूटी योजना के लिए कोई भी वेबसाइट नहीं है। लेकिन आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है और फ्री की स्कूटी आपको लेनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, सारा प्रोसेस जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि राजस्थान फ्री स्कूटी योजना क्या है और इसको क्यों शुरू किया गया था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राजस्थान फ्री स्कूटी योजना को देवनारायण स्कूटी योजना के नाम से जाना जाता है और ये राजस्थान की महिलाओं को साक्षरता को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी और उनको पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए शुरू की गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा में 12वीं की परीक्षा 75% अंकों या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण करने और कॉलेज शिक्षा में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने पर यह स्कूटी दी जाती है। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से फ्री में दी जाती है। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, जिनमें बंजारा, लोहार, गुर्जर, रायका और रेबारी की छात्राओं को शामिल किया गया है। यानी इस योजना में सभी छात्राओं को शामिल नहीं किया गया, अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उन कैटेगरी की महिलाओं और लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की 12 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट वाली छात्राओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। देवनारायण फ्री स्कूटी योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रोत्साहन राशि भी छात्राओं को देती है। यानी स्कूटी तो आपको मिलेगी, साथ में आपको 10,000, 20,000 और 30,000 की एक प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पे दी जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्कूटी हेतु 12वीं कक्षा में नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में गैप नहीं होना चाहिए। यानी आप रेगुलर पढ़ने पर ही आपको ये स्कूटी दी जाएगी। अब इस योजना में कितनी राशि दी जाती है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि जो छात्रा 12 कक्षा या प्रथम वर्ष में शामिल है, स्नातक द्वितीय वर्ष में, स्नातक तृतीय वर्ष में 75% अंकों से उत्तीर्ण होगी, उसे 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपको 10,000 मिलेंगे, सेकंड ईयर में 20,000 और थर्ड ईयर में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार जो छात्राएं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रही है तो प्रथम और द्वितीय वर्ष में 75% अंक प्राप्त होने पर उन्हें 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा रिजल्ट के जरिए चुने गए 1,000 छात्रों को लाभ प्रदान किया जाएगा। अब दोस्तों, इस योजना की पात्रता क्या है, तो सबसे पहले छात्रा राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। यह स्कीम केवल राजस्थान के छात्रों के लिए शुरू की गई है। मुफ्त स्कूटी राजस्थान की स्कीम में हिस्सा लेने के लिए लड़की का दाखिला कॉलेज में होना चाहिए। छात्रा के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। छात्रा के माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब आपको दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। आवेदक के पास शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के समय दी जाने वाली राशि की रसीद होनी चाहिए। यानी आपने जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक रसीद दी जाती है फीस की, वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आवेदक के पास पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आप अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट या जाति सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस योजना में आवेदन कैसे करना है। तो जो लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन खुले होते हैं।
सबसे पहला तो अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आप एसएसओ आईडी बना लें, है फ्री है, गवर्नमेंट की हर तरह की स्कीम में आवेदन करने के लिए एसएसओ आईडी जरूरी होती है। तो आप एसएसओ पोर्टल पे जाके अपने आधार कार्ड से अपनी एसएसओ आईडी बना लें, क्योंकि आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए एसएसओ आईडी की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद दोस्तों उस वेबसाइट पे चलते हैं जहां हमें आवेदन करना है। तो इसके लिए हमें राजस्थान की जो स्कॉलरशिप वेबसाइट है उस पे चलना है। यहाँ दोस्तों हम राजस्थान की जो स्कॉलरशिप वेबसाइट है उस पे आ चुके हैं। यहाँ आपको अलग अलग तरह की वेबसाइटें मिल जाए, अलग अलग तरह की योजनाएं मिल जाती है। आप यहाँ थोड़ा सा नीचा करोगे तो आपको सारी जो स्कॉलरशिप राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जिस भी कैटेगरी को दी जाती है वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अभी हमें डिपार्टमेंट वाइज देखना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी जो स्कीम देता है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट स्कीम एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इस पॉपअप विंडो को हमें बंद कर देना। अब यहाँ हमें अलग अलग तरह की योजनाएं दिखाई दे रही है, जैसे अंबेडकर पुरस्कार योजना दिखाई दे रही है, इसमें भी अलग अलग योजनाएं हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है वो सारी यहाँ दी गई है, जिसमें स्कॉलरशिप भी है, रेजिडेंट स्कूल स्कीम भी है, हॉस्टल स्कीम भी है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना भी है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना भी है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो आर्थिक को बढ़ावा देने की जो योजना है उसमें संबल ग्राम स्कीम है, देवनारायण स्कीम है, चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेबिलिटी स्कीम है, गाड़िया लोहार स्कीम है, स्पेशल अवार्ड स्कीम है। अब हमें देवनारायण योजना के लिए आवेदन करना है, इसके लिए हमें देवनारायण स्कीम पे क्लिक कर देना है और इस पॉपअप विंडो को बंद कर देना है। भी हमारे सामने देवनारायण योजना का पूरा जो चिट्ठा है वो हो जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ आप थोड़ा सा अगर नीचे आओगे तो आपको यहाँ देवनारायण छात्रा साइकिल वितरण योजना और देवनारायण स्कूटी छात्र योजना का दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यह गवर्नमेंट का ऑफिशियल लेटर है, जिस पे आप पूरी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पूरी चीज़ें दी गई है कि यह पिछड़े वर्ग की बंजारा, बलादिया, लबाना, लोहाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुजर, रायका जैसी जो कास्ट है उनके लिए योजना शुरू की गई है। अब इस योजना की पात्रता क्या है? बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी में 50% अंक या उससे अधिक आने पर ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे 1000 जो छात्रा हैं उनको ये स्कूटी दी जाती है। इसमें निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी। द्वितीय तृतीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको उसके लिए अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब यहाँ हमें वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे हमें क्लिक कर देना है तो हम डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों हम कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये हायर कॉलेज एजुकेशन वेबसाइट है जहाँ पे कॉलेज में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको ये स्कीम दी जाती है। अब दोस्तों हम मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की मेन वेबसाइट पे आ चुके हैं। हमारे सामने स्कॉलरशिप छात्रवृत्तियाँ ओपन हो चुकी है। अभी यहाँ पे इसके बारे में आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो, पूरी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो लास्ट डेट भी यहाँ दी गई है और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो भी आ चुकी है। हाँ दोस्तों हमें फोरम दिए गए हैं तो आप इन फोरम को अच्छी तरह देख सकते हो। फोरम यहाँ पे आपको न्यू और रिन्यूअल फोरम सारे यहाँ दिए गए हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आना है तो हमारे पास यहाँ नीचे अदर स्कीम का ऑप्शन आ रहा है। इसमें देवनारायण स्कूटी प्रोत्साहन राशि योजना 2013-14 में दिखाई दे रही है, इसके रूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हमारे पास फोरम भी आ चुका है। अब जैसे हम इस फोरम पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आप देख सकते हो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण हेतु आवेदन पत्र आ चुका है। अब ये सबसे पहले आपको छात्रा का नाम डालना है, फिर उसकी जन्म तिथि डालनी है, फिर पिता का नाम डालना है, फिर जाति डालनी है, फिर आपको पत्र व्यवहार का जो पता है वो डालना है, आपका शहर जिला डालना है, स्थायी पता डालना है, फ़ोन नंबर वगैरह डालने हैं, मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना आधार कार्ड इसमें डाल देना है, मूल निवास स्थान इसको डाल देना है। अब वो महाविद्यालय का नाम बताना है जहाँ आप अध्ययन है, तो आपका सब्जेक्ट डालना है, संकाय डालना है और प्रवेश तिथि डालनी है। उसके बाद आपने गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो पूर्ण विवरण है वो डालना है। तो परीक्षा आपने कौन सी दी है, परीक्षा वर्ग कौन सा है, रोल नंबर आपका क्या है, संकाय क्या है, प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत क्या है और विद्यालय का नाम क्या है। उसके बाद माता पिता अभिभावक का व्यवसाय क्या है, माता पिता व्यवसाय की वार्षिक आय क्या है, क्या छात्रा द्वारा राज्य सरकार भाषा कोई अन्य छात्रवृत्ति अगर आपने ले रखी है तो आपको यह योजना में स्कूटी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक शपथ पत्र आता है, उसको आपको भर के देना होता है। यह छात्रा के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद छात्रा के हस्ताक्षर आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो उसको टिक करना होता है। अब बाद में आता है संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र आता है, तो आप ये संस्था प्रदान से भरवा के और हस्ताक्षर में सील संस्था प्रदान से लगवा के इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देवनारायण प्रोत्साहन राशि योजना का फॉर्म भी आपको साथ में ही लगाना होता है। तो ये भी फॉर्म सेम है,
आपको सेम फॉर्मेट में इसको भरना है। उसके बाद में जो सारे फॉर्म आपको भर के और अपने संस्था प्रधान को जमा करा देना है, और जैसे आप इसको जमा कराओगे और वो अपलोड करोगे तो आप इस योजना के लिए पात्र माने जाओगे और आपको 5 से 10 दिन में स्कूटी वितरित कर दी जाएगी। तो इस तरह दोस्तों आप इस फ्री स्कूटी योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। वो छात्राएं जो दूर पढ़ती है, जो जो गरीब है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है और आराम से अपने कॉलेज जा सकती है और उस शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी स्कीम पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी स्कीम पे चाहिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।